अगर जुपिटर नहीं होता तो न धरती होती, न तुम होते, न मैं। एक ऐसा ग्रह जो कभी ठोस बना ही नहीं, जो आज भी एक अनसुलझा तूफान है। ये कोई ग्रह नहीं, ये है हमारे सौरमंडल का राक्षस, एक चलता फिरता ब्रह्मांड। करीब 4.5 अरब साल पहले जब सूरज बना, उसके ठीक बाद जुपिटर ने जन्म लिया। और वो भी अकेला नहीं, उसने आसपास के सारे गैसें, धूल और छोटे छोटे पत्थरों को खा डाला। स्वयं इतना बड़ा हो गया कि उसका गुरुत्वाकर्षण अपने आप में एक ग्रहों का जाल बन गया। जुपिटर का द्रव्यमान इतना है कि सारे ग्रहों को जोड़ दो तो भी जुपिटर उनसे 2.5 गुना भारी ही रहेगा। जुपिटर एक गैस जायंट है। बाहरी सतह हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है, जैसे छोटा सूरज, लेकिन अंदर वहाँ है लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन, जो सिर्फ बहुत ज़्यादा दबाव में बनती है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके अंदर कहीं एक ठोस कोर भी है, लेकिन कोई नहीं जानता यह वास्तविक है या मात्र एक कल्पना। उसके ऊपर एक विशाल तूफान द ग्रेट रेड स्पॉट लगातार 350 सालों से चल रहा है, और उसका आकार इतना बड़ा है कि उसमें 3 पृथ्वी समा जाए। जुपिटर की चुंबकीय शक्ति पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति से 20 गुना ज़्यादा है और एक शक्तिशाली रेडिएशन बेल्ट बनाता है। जुपिटर के पास 15 चंद्रमा हैं और कुछ तो पूरे ग्रह जैसे लगते हैं। गैनीमीड सबसे बड़ा चंद्रमा हमारे चंद्रमा से 2 गुना बड़ा है। यूरोपा बर्फीली सतह के नीचे छिपा है तरल महासागर, जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद है यूरोपा। आयो ज्वालामुखी का नर्क है, सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इसी पर है। कैलिस्टो खचाखच गड्ढों से भरा, जैसे कोई प्राचीन टाइम कैप्सूल हो। यूरोपा और गैनीमीड जैसे चंद्रमा अगले नासा मिशनों के लिए टॉप टारगेट है, ताकि पता चल सके क्या वाकई वहाँ कोई माइक्रोबायल लाइफ छिपी है। बहुत कम लोगों को पता है कि शनि की तरह जुपिटर के पास भी अपने रिंग्स हैं, लेकिन ये रिंग्स पतली धूल में बनी हुई और कम चमकीली है, तभी हमें यह कम दिखती है। जुपिटर जैसे गैस जायंट सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि मिल्की वे में जीवन के लिए भी ज़रूरी हैं। इनकी मौजूदगी से ही सौर प्रणाली में स्थिरता बनी रहती है। जुपिटर एक गुरुत्वीय ढाल है। हर साल हजारों उल्का पिंड और धूमकेतु जो पृथ्वी की तरफ आते हैं, जुपिटर उन्हें खींच लेता है, तोड़ देता है या अपने चारों ओर घुमा देता है। बिना जुपिटर के धरती पर हर कुछ करोड़ साल में महाविनाश होता रहता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं जुपिटर के रेडियो सिग्नल्स में पैटर्न है, जो शायद किसी और ग्रह या सभ्यता से टकरा कर लौट रहे हो। तो सोचो, क्या जुपिटर सिर्फ ग्रह है या फिर ब्रह्मांडीय चौकीदार जो हमें किसी अनजाने खतरे से बचा रहा है? अब तुम बताओ, अगर मौका मिले तो तुम किस चंद्रमा पर जाना चाहोगे, यूरोपा, गैनीमीड या कैलिस्टो? कमेंट ज़रूर लिखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब